Okay, thank you, Ketki. Good morning, all of you, my dear friends. Welcome back again to yet another lecture of bookkeeping. We have completed the theoretical aspect, and today we are going to start with practical thing, that is journal entries. 11th और 12th में ये बहुत important फर्क आप लोगों को समझना है कि 11th के जर्नल और 12th के जर्नल में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयरिंग स्टार्ट करूंगा। बट बिफोर आई गो टू द जर्नल पार्ट, I would like all of you to just go through the journey of bills of exchange, what we learned till this time. So we started the chapter by learning the definition of bills of exchange, which now is very simple. I think by this time, everyone must be knowing this. A bill of exchange is an unconditional drawer drawn by the drawer asking the drawee to pay a certain amount on a certain date to a certain person. There are three parties to a bill of exchange: drawer, drawee and payee. सिंपल है, ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, जिस पर ड्रॉ होता है वो ड्रॉई, और जिसको बिल का पेमेंट होना होता है ड्यू डेट पर वो होता है पेई। तो ड्रॉवर के बारे में हमने सीखा दैट ही इज अ क्रेडिटर, ड्रॉई के बारे में हमने सीखा ही इज अ डेटर, और जिस व्यक्ति को एक्चुअली ड्यू डेट वाले दिन पैसा मिलता है वो होता है पेई। हमने अपने पेई को भी आगे चल के बाद में वापस एक नाम सीखा होल्डर, अल्टीमेटली सेम है। हाँ, लेकिन होल्डर क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम पीरियड विल चेंज। जैसा ए ने बिल सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने एफ को दिया, ये सब होल्डर हो गए। लेकिन पेई को ने अल्टीमेटली बिल किसके पास है, एफ के पास, तो एफ विल बी द पेई ऑफ द बिल। तो रिटेन हुआ तो ड्रॉवर हिमसेल्फ विल बी द पेई ऑफ द बिल, एंडोर्स हुआ तो एंडोर्सी विल बी पेई ऑफ द बिल, डिस्काउंट हुआ तो बैंक विल बी पेई ऑफ द बिल, डिपॉजिट हुआ तो ड्रॉवर हिमसेल्फ अगेन इज द पेई ऑफ द बिल। रिटेन, एंडोर्स, डिस्काउंट, ये तीन चीज मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सिखाया था। खुद के पास बिल रखा तो रिटेन, एंडोर्स किया मतलब ट्रांसफर किया, और बिल अगर बेच दिया तो उसको हम लोग डिस्काउंटिंग ऐसा शब्द देते हैं। वापिस हमने सीखा डिपॉजिटिंग यानी बैंक में जाके बिल रखना, भेजना। ये सिंपल सा डायग्राम से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था चैप्टर, ड्रॉवर कौन, ड्रॉई कौन, पेई कौन, कैसे फर्क पड़ता है। फिर हमने सीखा था एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल। देयर आर व्हेन द ड्रॉई पुट्स हिज सिग्नेचर ऑन द फेस ऑफ द बिल इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल। बिफोर अ बिल इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट, यानी अगर बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसको कच्चा कागज, it will be called as a, and English में rough paper is called as draft. There are two types of acceptance: general acceptance and qualified acceptance. When the drawee accepts a bill without making any changes in the original conditions of the bill, it is called as general acceptance. और जब वो कोई चेंजेस करके करता है तो क्वालिफाइड। एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रोफॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने सीखा दैट bills of exchange can be categorized either on geographical location or on the basis of due date. Based on geographical location, we had one, that is inland bill. When all the parties to a bill of exchange belong to the same country, it is called as inland bill. And when even one party belongs to some other country, it will be called as a foreign bill. Second, based on due date, we had after date bill, the most common bills of exchange, आफ्टर साइड बिल एंड ऑन डिमांड बिल। इसका हमने पूरा थियरी वगैरह लिख के ले लिया था, इनलैंड, फॉरेन, आफ्टर डेट, आफ्टर साइड, ऑन डिमांड बिल। फिर हमने ड्यू डेट के बारे में सीखा था। द डेट ऑन विच द अमाउंट ऑफ बिल इज टू बी पेड इज कॉल्ड एज ड्यू डेट ऑफ अ बिल। Due date is calculated by applying the formula due date is equal to date of bill plus period of bill plus 3 days of grace। कानून हमेशा जो है वीकर सेक्शन को सपोर्ट करता है। मैंने आप लोगों को वुमेन का एग्जांपल दिया, टेनेंट का एग्जांपल दिया कि इट ऑलवेज हेल्प्स द वीकर सेक्शन, देयरफॉर 3 days ऑफ ग्रेस दिया जाता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स में कैलकुलेट किए थे, एंड डेज कैलकुलेट करते हो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर ड्यू डेट में दो बातें बताई थी, नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट जरूरत भी नहीं, याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट शब्द आता है व्हेन द पीरियड ऑफ बिल एंड्स इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट। इसमें 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करो तो उसको ड्यू डेट बोलते हैं, और एक्चुअल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड एज द लीगल ड्यू डेट। अगर हमारा लीगल ड्यू डेट कोई
पब्लिक हॉलीडे के दिन आया तो उसको एक दिन पहले जो तारीख आएगा उसको हम लोग हमारा एक्चुअल ड्यू डेट मानेंगे। और हमारे लिए तीन ही पब्लिक हॉलीडेज है, 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड ऑल संडेज। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। फिर से मैं याद दिलाता हूं, एक्सेप्टेंस इज द की। जिसने बिल को एक्सेप्ट किया उसके लिए बिल्स पेएबल, वेदर कमिंग इन और वेदर गोइंग आउट। बाकी दुनिया में सबके लिए वो बिल रिसीवेबल ही होगा। जब बिल को ड्रॉई एक्सेप्ट करता है तो ड्रॉवर को पैसा मिलने का है तो वो बिल्स रिसीवेबल बोलता है, और ड्रॉई को पैसा भरने का है तो बिल्स पेएबल बोलता है। There are many parties to a bills receivable, but there is only one party to bills payable, that is drawee of the bill. फिर हमने सीखा, वैसे तो दोनों बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल पर्सनल है, लेकिन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे रियल अकाउंट का फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ये अभी मैंने पूरा डिटेल में बताया। रिटेन, एंडोज, डिस्काउंट, डिपॉजिट। डिपॉजिट के बारे में भी हमने डिटेल में सीखा। व्हेन द ड्रॉवर सेंड्स द बिल टू हिज बैंक फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन, it is called as depositing of bill. In this case, on the due date, the bank collects the amount of bill from the drawee, deducts its charges, and then credits it to the account of the drawer. Ultimately, drawer receives the amount of bill on the due date when the bill is deposited. फिर हमने ये होल्डर के बारे में सीखा। लास्ट वाला केस में लोग कंफ्यूज होते हैं। डिपॉजिट हुआ तो भले ही बिल बैंक के पास है, लेकिन उसका मालिक बैंक नहीं है, उसका मालिक ड्रॉवर है, ये याद रखना। फिर दो बातें हमने सीखी, हॉनर एंड डिसऑनर। अगर ड्रॉई ने ड्यू डेट वाले दिन बिल का पेमेंट कर दिया तो उसको बोलते हैं हॉनर, और अगर बिल का पेमेंट नहीं किया तो उसको बोलते हैं डिसऑनर। So this was what we learned in all our lectures that we started from the date when we actually dealt with bills of exchange. Today we are going to move ahead and we are going to learn journal entries which are associated with this particular chapter. Before I proceed further, I would just like to see everyone who has attended, who has just joined us. एक message type करो ready so that we can proceed to the most important part for today's lecture, that is journal entries. Yes, wonderful. Now, what is the most important part as far as journal entries is concerned in 12th standard is, in 12th standard, you will have to pass journal entries separately in the books of A and in the books of B simultaneously. आपको ये अनुभव 11वीं में नहीं था। 11वीं में क्या होता था मेरे दोस्तों, आप लोगों को याद रहेगा चैप्टर जर्नल एंट्रीज, तो वहां पर बहुत सिंपल थे। क्या था वहां पर, इफ यू इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राज, तो आप लोगों को एक ट्रांजैक्शन दिया होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 वट एवर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यू आर गिवन। आप सिर्फ राज के नजरों से सोचते थे कि राज ने परचेस किया है, राज ने सेल किया है, राज को पैसा आया, राज के हाथ से पैसा गया। तो everything was concentrated to one person, individual proprietor, sole trader. But as we always know, in every transaction there are two parties which are related. राज ने खरीदा मतलब किसी ने तो बेचा, राज ने बेचा मतलब किसी और ने खरीदा।
तो यहां पर 12वीं में आपको दोनों एंगल समझने हैं. यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम ट्रांजैक्शन in the books of A as well as in the books of B. Let me explain it further. Let me say I will write a heading called as basic transactions. Now, what is a basic transaction? Let us try to understand that first. बेसिक ट्रांजैक्शन यानी अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरुआत हुआ था, अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरुआत हुआ था तो कैसे शुरुआत हुआ था, ट्रांजैक्शन क्या हुआ था दोनों के बीच में, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ था फॉर गुड्स सोल्ड बाय ए टू बी ऑन क्रेडिट बेसिस. तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ था मेरे दोस्तों, क्या हुआ था वापिस हम लोग याद करेंगे तो वी विल कम टू नो दैट फर्स्ट व्हाट हैड हैपेंड वाज मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी. नाउ दिस इज द ट्रांजैक्शन. इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट, अगर हम लोग इसका इफेक्ट समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ए के नजरों से गुड्स जाएगा और बी के नजरों से गुड्स आएगा. दिमाग के अंदर मैंने जो डायग्राम बनाया था एक पर्टिकुलर स्लाइड पर, मैं वापिस आपको स्लाइड दिखाता हूं so that you can remember what we discuss, what we are rather discussing. Yes, this is the slide. क्या हुआ था यहां पर ध्यान देना, ए से गुड्स बी के पास जा रहा है. जब ए बी को गुड्स बेचता है तो ए उसको बोलता है सेल्स. अब गुड्स जा रहा है तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और वो गुड्स किसको मिल रहा है, मिस्टर बी को. तो ए अपने बुक्स में जर्नल एंट्री पास करते वक्त जर्नल एंट्री पास करेगा B's account debited to sales account. क्या जनरल एंट्री पास करेगा मिस्टर ए बोलेगा बीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. सब लोग ध्यान से देखना, डायग्राम देखोगे तो समझेगा. गुड्स क्या हो रहा है, ए से बी के पास जा रहा है. क्या हो रहा है, गुड्स ए से बी के पास जा रहा है. जब गुड्स जाता है तो दो ही कारण होते हैं, आपको याद रहेगा. तो एक तो सेल्स, दूसरा परचेज रिटर्न. ठीक है, आप लोगों ने 11th में इसके बारे में बेसिक सीखा होगा. अब बी के लिए वो गुड्स आ रहा है. अब बी के लिए जब वो गुड्स आता है तो बी उसको बोलता है, क्या नाम से बुलाता है बी उसको, परचेजेस. इसीलिए बी के बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, किससे खरीदा है, एज अकाउंट. So first transaction was, what was the first transaction? For goods sold by A to B on credit basis. A अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री बोलेगा, B's अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. और B उसके लिए क्या एंट्री पास करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू A's अकाउंट. बोलो, is this transaction clear with all of you? Please type yes or no in the chat box. जर्नल एंट्री नहीं समझता रहेगा, पूछना आपका अधिकार है. वेरी गुड. सो इमीडिएटली ए बिल ड्रॉ करता है
और बी उसको एक्सेप्ट करता है। थोड़ा यहाँ पर यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन आई एम सेइंग ट्रांजैक्शन में, वापस बता रहा हूं। सामान के साथ साथ ए ने ट्रक ड्राइवर के हाथ में बी को एक बिल भेजा था। बी ने उसको देखा, उसको सही लगा, तो बिल एक्सेप्ट करके ए को दिया। तो बिल कहां से कहां जा रहा है? ए ने बी को दिया, वो बिल नहीं था, याद रखना मेरी बात, वो कागज था। बिल को बिल का दर्जा तभी मिलता है जब बी उसको एक्सेप्ट करता है। तो बिल का जन्म, भले ही ए क्रिएट करता है उसको, ए ड्रॉ करता है उसको, लेकिन जन्म तब होता है जब बी उसको एक्सेप्ट करता है। प्लीज रिमेंबर दैट। तो बिल हमेशा ट्रैवल कहां से कहां करेगा? फ्रॉम बी टू ए। बिल कहां से कहां ट्रैवल करेगा मेरे दोस्तों? फ्रॉम बी टू ए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इट्स वेरी सिंपल, कॉन्सेंट्रेट करने का। लोग इधर गड़बड़ करते हैं, बोलते सर आपने बोला ए ने बी को पहले बिल दिया। नहीं नहीं नहीं, ए ने कागज दिया, ड्राफ्ट दिया। ए ने जो दिया इट वॉज नॉट ए बिल, क्योंकि वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। बिल पैदा कब होता है? जब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है। ओके, अब मेरे को झट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अभी बिल कहां से कहां जा रहा है? सब लोग को मालूम है, बिल जा रहा है बी से ए के पास। मेरे को बताओ, ए के लिए वो बिल क्या नाम से रिकॉर्ड होगा? ए के लिए वो क्या है? बिल्स। क्या है ए के लिए? वो रिसीवेबल है कि पेएबल? इट इज, यस, बिल्स रिसीवेबल। सुपर्ब। तो ए के पास बिल आया, ए के पास बिल आया, तो ए बोलेगा अपने बुक्स में बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिटेड। किसने दिया ए को बिल? टू बीज अकाउंट। So what journal entry is passed in the books of Mr. A? It is bills receivable account debited to Mr. B's account. Now friends, I hope everyone is with me. Same bill, same bill. बी के नजरों से, बी के नजरों से रिसीवेबल है कि पेएबल? लिखते वक्त बी और डैश आपका जवाब लिखना, क्योंकि बहुत लोग पहले वाला ही आंसर दे रहे अभी भी। बी और डैश देके आपका जवाब लिखो, सिर्फ बी नहीं। बी के लिए वो रिसीवेबल है कि पेएबल है? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, फ्रॉम बीज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज बिल्स पेएबल। वेरी गुड। नाउ फ्रेंड्स, बी के नजरों से बिल क्या हो रहा है? जा रहा है। बिल क्या हो रहा है? जा रहा है। इसीलिए बी के लिए क्या हो रहा है? बिल जाता रहेगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एंड किसको मिल रहा है वो बिल? ए को मिल रहा है। सो बी अपने बुक्स में बोलेगा is account debited। क्या बोलेगा मिस्टर बी? is account debited। क्या दिया ए को? टू बिल्स पेबल अकाउंट। So my dear friends, these are the two basic transactions which happens in every question। अभी ए और बी ये मेरे नाम है, उधर आएगा राज सोल्ड गुड्स टू लेट अस से राम, या मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन, ऐसा कुछ तो भी दिया रहेगा नाम। तो आपको सिर्फ ए का कैरेक्टर कौन है बदलने का, बी का कैरेक्टर कौन है बदलने का, जर्नल एंट्रीज आपके सामने है। Now this way of learning journal entries is again new for you. I will tell you a few things. These are called as blank journal entries. I will write the word. These are called as blank journal entries.
नाउ व्हाट आर ब्लैंक जर्नल एंट्रीज? इफ यू लुक एट इट, इसमें क्या होता है, दो ही चीज रहता है, एक रहता है ट्रांजैक्शन और दूसरा रहता है एंट्री। आपको मालूम है ट्रांजैक्शन कभी भी होता है तो उसमें दो तीन चीज और इंपॉर्टेंट होता है। यू नीड ए डेट, डेट नहीं है इधर। यू नीड एन अमाउंट, अमाउंट नहीं है इधर। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आएगा। यहाँ पर हम लोग उसका स्केलेटन सीखेंगे। मसाला, जैसा बटाटा वड़ा बनाते हो तो पहला क्या बनता है, मसाला बनता है। एक बार मसाला तैयार हो गया तो बाकी तुमको बटाटा वड़ा तलना ये बहुत सिंपल काम है, मसाला बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम। वैसा मैं फिलहाल मसाला बना रहा हूँ। हम लोग को बाद में क्वेश्चन में आएगा तो फटाफट फटाफट तुम लोग मेरे से पहला बोलोगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सब लोगों को समझा? दिस वे ऑफ लर्निंग जर्नल एंट्रीज, इज एवरीवन कंफर्टेबल माय डियर फ्रेंड्स? यस, थैंक यू। ओके, नाउ आई प्रोसीड फर्दर। ये बिल बनने के बाद, बिल आ गया, किसके पास आ गया मेरे दोस्तों बिल? अभी किसके पास है बिल? यस, द बिल इज विथ मिस्टर ए। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि मिस्टर ए ये बिल को रखकर क्या करता है? तो हमने सीखा है ये बिल को मिस्टर ए जो है चार प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकता है। चार प्रकार से ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकता है वो? ही कैन रिटेन द बिल, he can endorse the bill, he can discount the bill, and he can deposit the bill. Very good. So there are four treatments which a drawer can always do. He can retain, he can endorse, he can discount, he can deposit. Can he do all the four things with the same bill? मेरे पास एक बिल है, क्या मैं चारों ट्रीटमेंट उसको दे सकता हूं क्या? नहीं। एक होल्डर एक बिल के साथ एक ही ट्रीटमेंट दे सकता है। तो एग्जाम में हम लोग भले ही चारों सीख रहे लेकिन एग्जाम में एक ही आएगा, ये भी समझ लेना। या तो रिटेन आएगा, या एंडोर्स आएगा, या डिस्काउंट आएगा, या डिपॉजिट आएगा। तो अभी हम लोगों को इसका जर्नल एंट्री समझना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वन बाय वन। ओके, what happens when A endorses the bill? एंडोर्समेंट यानी सब लोग को मालूम है ट्रांसफर ऑफ बिल। यानी अगर हम लोग वापिस एक बार चित्र देखेंगे तो क्या हुआ एंडोर्समेंट में? ए ने वो जो आया हुआ बिल था वो ए ने दिया, किसको दिया? मिस्टर सी को दिया। तो मेरे को बताओ ध्यान से, ए के नजरों से बिल आ रहा है कि जा रहा है? ए के नजरों से बिल आ रहा है कि जा रहा है? वेरी गुड, जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल अगर आप लोगों को याद रहेगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो बिल आया था अब वो जा रहा है,
और वो मिल किसको रहा है मिस्टर, सी को मिल रहा है। किसको मिल रहा है मिस्टर, सी को मिल रहा है। इसीलिए जर्नल एंट्री बनेगा सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री बनेगा मेरे दोस्तों, सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। Yes, I am very happy that you all are superb and actively listening to what I am telling. Even though your answers are coming up a bit late for me, that is because of network. But I understand that you all are giving me the correct logical answers. Superb, wonderful, my dear friends. Now comes the most important question. ये व्यवहार हुआ ए और सी के बीच में। ये व्यवहार किसके बीच में हुआ है, इट इज हैपनिंग बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर सी। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, चलो आप लोगों को दिखे इसके लिए। व्यवहार किसके बीच में हुआ है, मिस्टर ए ने सी को बिल दिया, ठीक है। इसमें मुझे बताओ बी का कुछ रोल है क्या, क्या इसमें बी कोई रोल प्ले कर रहा है क्या, इज देयर एनी रोल प्लेड बाय मिस्टर बी। सो इफ बी इज नॉट इन्वॉल्व, लॉजिकल है बी इन्वॉल्व ही नहीं है, तो क्या बी अपने बुक्स में जबरदस्ती कोई जर्नल एंट्री लिखेगा क्या, क्या ऐसे में बी अपने बुक्स में कोई जर्नल एंट्री लिखेगा क्या मेरे दोस्तों, नहीं लिखेगा। इसीलिए बी के बुक्स में आएगा नो एंट्री। तो कोई मेरे को डाउट पूछता है सर आपण आपल्या नोटबुक मध्ये लिहायचं का नो एंट्री, या आप किसके लिए नो बोल रहे हो, शायद पहले वाले के लिए नो चालू है अभी भी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। There are 184 students, so it will take some time to just end this up. Yeah, you can give answers and there is no problem. I will wait for you. मेरे को क्या ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, एक एंट्री कम सिखाऊंगा आज के दिन। It's absolutely okay for me, my dear friends. More important is that you all should participate. अब मैं एक चीज बोलने वाला हूँ, इसलिए आई एम वेटिंग कि योर मैसेजेस गेट्स एंड। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन मैसेजेस आर गोइंग ऑन। यस, थैंक यू। अब मैं क्या बोलता हूं सुनो, यहां पर मैंने थियरी में सिखाया नो एंट्री। अब प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे को बताओ, क्या कोई अपने बुक में नो एंट्री लिखता होगा क्या, जवाब है नहीं। जैसे मैं आज आपको अभी बीके का लेक्चर सिखा रहा हूं, तो आप कौन से नोटबुक में लिखोगे, बीके के नोटबुक में। एसपी के नोटबुक में अभी कुछ लिखने वाले हो, या इकोनॉमिक्स के नोटबुक में अभी आप कुछ लिखने वाले हो क्या, नहीं, कारण व्यवहार तुम्हारा और मेरा है। आप आज इकोनॉमिक्स के नोटबुक में लिख के नो एंट्री, देयर इज नो लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, सो आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, ऐसा कोई बकवास करने वाला है क्या। सो मतलब एक बात समझ लो, नो एंट्री म्हणजे लिहायचंच नाही। नो एंट्री तुमच्या आणि माझ्या अंडरस्टँडिंग साठी आहे फक्त, ओके। सो इट्स ए ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड सी। तो बी को तो पता भी नहीं होगा कि उसका बिल एंडोर्स हो गया है, तो बी अपने बुक्स में नो एंट्री करके ऐसा कोई शब्द लिखेगा नहीं, तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ये दिमाग में क्लियर, प्रैक्टिकल सोचो मेरे दोस्तों। देन कम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट केस, जो आज ही मैं आपको बता देता हूं, आपके एग्जाम में आने का मैक्सिमम चांस रखता है, और वो है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। 99.99% आपको एग्जाम में डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ही आएगा।
क्यों सर आप ऐसा बोलते हो? जब हम लोग बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये बात कंफर्म हो जाएगा कि एग्जामिनर को डिस्काउंटिंग बहुत पसंद है। क्यों डिस्काउंटिंग पसंद है उसका एक स्पेसिफिक भी है। हमने सब लोगों ने डिस्काउंटिंग के बारे में सीखा। What is discounting of a bill? Discounting of a bill is nothing but selling of a bill to the bank at a certain discount. महत्वाचा शब्द आहे at a certain discount. किती रुपये डिस्काउंट मध्ये कापलं जाणार is something which is very important, my dear friends. Let us say take the same example. ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया है, 1 लाख रुपए का बिल है, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है। लेट अस से ऑन 1 जनवरी 2020। मेरे कुछ एग्जांपल्स बहुत कॉमन रहेंगे, ये हमेशा आदत डालना। ए ड्रॉज अ बिल ऑन मिस्टर बी for rupees 1 lakh for 3 months period. Mr. A discounts the bill on the same date for 12% per annum with his bank. ए ने क्या किया, वो बिल जाके बैंक को बेच दिया। अब मेरे को बताओ फ्रेंड्स, क्या ए को बैंक से 1 लाख रुपया मिलेगा? सबसे पहले तो उसने बिल भेज दिया, तो बिल गया, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट, ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब ए को पैसा मिलेगा लेकिन 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा। बैंक जो है उसमें से डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करेगा। तो कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करेगा, कैसे कैलकुलेट करने का? सबको मालूम है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम। तो आप लोग सब लोग करोगे 1 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। अभी मेरे पास इधर डिवाइडेड का साइन वो अपन रेगुलर जो करते, आपको 12 डिवाइड बाय 100 लिखना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है ना? लेकिन याद रखना 12% के बाजू में शब्द दिया है पीए। पीए म्हणजे काय असतो पीए? पीए इज नथिंग बट पर एनम। व्हाट इज पीए? पर एनम म्हणजे काय सर? दॅट इज फॉर 12 months. पीए म्हणजे काय? पर ॲनम। पर ॲनम म्हणजे काय? 12 महिन्यासाठी। तर जर मी फक्त 1 लाख इंटू 12/100 केलं तर मला जे उत्तर येणार 12,000 रुपये, दैट विल बी फॉर 12 months। बट अपन 12 महीने का बिल, क्या अपन 12 महीने के बाद पैसा देने वाले हैं क्या? नहीं, वी आर हैविंग ओनली ए 3 months बिल। सो दिस मस्ट बी फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। क्या करना चाहिए? दिस मस्ट बी फर्दर डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, जिसको भी मैथ्स समझ में आता है, 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं करने की कोशिश करता हूं। आई डोंट नो इफ आई विल बी सक्सेसफुल। इंसर्ट शेप्स, कट 12 आणि 12 हे कट होऊन जाणार। कुठे गेला? हा, कंट्रोल सी, कंट्रोल व्ही। हे 100 आणि 100 चे 2 झिरो हे पण आपल्या 1 लाखामधून कट होऊन जाणार। ये जो 2 झिरो है ये 1 लाख में से कट हो जाएगा। 1 लाख में से कट हो जाएगा मतलब उधर बचेगा सिर्फ
1000। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 3000। सो 1 लाख में से 3000 रुपया कट गया, यानी मिस्टर ए को अपने खाते में कितना रुपया मिलेगा? ₹97,000। अच्छा, बैंक क्या रोकड़ा पैसा कैश ए के अकाउंट में या ए को कैश में देने वाला है क्या? नहीं, वो भी पैसा जो है बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, ए के खाते में बैंक में पैसा डाल दिया जाएगा। मतलब ए को पैसा मिला लेकिन रोकड़ा पैसा नहीं मिला। पैसा किधर जमा हो गया? बैंक में। पैसा आया, पैसा भी रियल अकाउंट है। सो कैश अकाउंट डेबिट। कैश के बदले में क्या बोलेंगे हम लोग? बैंक। कैश के बदले में क्या बोलेंगे हम लोग? बैंक। क्यों बोलेंगे बैंक? क्योंकि पैसा हाथ में नहीं आया है। मेरे एग्जाम्पल में कितना पैसा आया? 97,000। ए के लिए वो जो 3000 रुपया था वो खर्चा हो गया, इट इज एन एक्सपेंस। देयरफॉर discount account will be debited. Why discount account is debited? Because discount is an expense for Mr. A. नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ए के हाथ से बिल चला गया तो बोलेंगे टू बिल्स receivable account. So what is the journal entry for discounting of a bill? Journal entry is bank account debited, discount account debited to bills receivable account. क्या है जर्नल एंट्री मेरे दोस्तों? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वापिस एक बार समझाता हूं, क्यों बैंक अकाउंट डेबिट हुआ? क्योंकि ए को पैसा आया लेकिन रोकड़ा पैसा नहीं आया, पैसा बैंक में जमा हो गया। पूरा पैसा आया क्या 1 लाख? नहीं, सिर्फ 97,000 आया। 3000 रुपया उसका खर्चा हो गया। इसीलिए खर्चा, क्या खर्चा हुआ उसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या खर्चा हो गया उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसीलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल हाथ से चला गया। बोलो, क्या है आप लोगों को ये बातें समझ में आई क्या? प्लीज राइट यस और नो। Somebody has put on the mic on. Please be muted, my dear friends, so that you can understand the lecture in a better way. किसी का तो एक जन का माइक चालू है। अगर आप चाहते हो मैं ढूंढ के बताऊं तो वो भी कर सकता हूं, लेकिन फिर क्या है, लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है उसमें। जो कोई भी है, मधवेंद्र मिश्रा, में तेरे को एक बार लेक्चर से बाहर निकाला हुआ है बेटा, इसके पहले भी। यही गड़बड़ के वजह से थोड़ा ध्यान दे। नेटवर्क का इशू रहेगा, प्लीज ट्राई टू मैनेज इट, नहीं तो क्या है सब लोग डिस्टर्ब हो जाते। प्लीज। ये मैं बताता हूं, आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा सीख है आज। आपको ऐसा लगता रहेगा छोटा मोटा सीखा है, लेकिन नहीं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So what is the entry for discounting of a bill? Journal entry is bank account debited, discount account debited to bills receivable account. अब झट से सोच के बताओ, बी के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री आएगा? झट से बताओ, एकदम जल्दी। नहीं आएगा? वेरी गुड। बिकॉज अगेन दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बैंक। सुपर। धीरे धीरे समझ में आ रहा है आप लोगों को। आई एम वेरी हैप्पी।
सो एक बार वापस मैं आप लोगों को थियरी में लेके चलता हूं. व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल? सेलिंग ऑफ अ बिल टू द बैंक एट ए सर्टेन डिस्काउंट is called as discounting of a bill. In this case, the bank deducts म्हणजे कमी करते certain charges as discounting या certain charges for the unexpired period of bill. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैंने डाला. काय शब्द टाकलाय मी? unexpired period of bill. What is the meaning of the word unexpired? या अदर वे आई विल टेल यू, एक्सपायर्ड यानी जो खत्म हो गया उसको बोलते हैं एक्सपायर्ड. जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ही एक्सपायर्ड ड्यू टू कोरोना, जिसका मौत हो गया, जो चले गया, जो खत्म हो गया. तो जो खत्म हो गया वो एक्सपायर्ड, तो जो बच गया वो अनएक्सपायर्ड. अब यहां पर ऐसा क्यों लिखा सर, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बिल? यहां पर एक वर्ड देखना क्वेश्चन में. ऑन 1 जनवरी 2020 ए ड्रॉज ए बिल ऑन मिस्टर बी फॉर ₹1 लाख फॉर 3 months पीरियड. मिस्टर ए डिस्काउंट्स द बिल ऑन द सेम डेट. उसी दिन जाके उसने बिल डिस्काउंट किया. अगर अगर मैं बोलता था ए discounted the bill on 1 February 2020, तो क्या आप तभी भी 3,000 रुपया ही डिस्काउंट का चार्जेस बोलते थे क्या मेरे दोस्तों? नहीं तो कितना महीने का बोलते थे वो भी बताना. नो तो आई अंडरस्टैंड. नहीं, हाउ मेनी मंथ्स डिस्काउंट वुड यू हैव चार्ज्ड? यस, वेरी गुड प्राजक्ता. You would have charged only for 2 months. कारण 1 जनवरी से 1 फरवरी होते होते बिल का एक महीना खत्म हो गया. सो डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 2 months only. Now what is 2 months if I ask you in theoretical language? It is the unexpired period of bill. What is 2 months? It is nothing but unexpired period of bill. म्हणजे दो भाग जो अजून एक्सपायर झालेला नाही. अगर 1 मार्च को मैं बिल डिस्काउंट करता था, कभी डिस्काउंट किया मैंने 1 मार्च, तो फिर कितने महीने का डिस्काउंट चार्जेस आता था मेरे दोस्तों? यस, only 1 month. Why 1 month? Logic is very simple. Because अभी सिर्फ बिल का एक महीना ही बचा है. इस एक महीने को क्या बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बिल. मजा आ रहा है क्या? द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी calculated as follows. ईशा मिश्रा हंस रही है, क्यों रे? डिस्काउंट इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने? अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अपॉन 100.
multiplied by months upon 12। तो आपको फॉर्मूला याद रखना, आप जब लिखोगे तो अच्छे से लिखोगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। बट फिलहाल मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश किया है कि आपको मैं जरा प्रॉपरली लिख के बताऊं हाउ इट इज। सो लिखते वक्त आप लोग कैसा लिखोगे, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स अपॉन 12। बोलो ये फॉर्मूला सब लोगों को समझा? मंथ्स यानी कितना मंथ्स लिखने का, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बिल लिखने का। मंथ्स यानी क्या लिखने का, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बिल। तो जर्नल एंट्रीज हमने क्या सीखा आज के तारीख में? इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली, मैं एक्चुअली आपको दो ही चीज सिखा पाया। हाँ, पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया बेसिक ट्रांजैक्शन से। किससे स्टार्ट किया हम लोगों ने? वी स्टार्टेड विथ बेसिक ट्रांजैक्शन। बेसिक ट्रांजैक्शन दो होते हैं, एक है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गुड्स सोल्ड बाय ए टू बी ऑन क्रेडिट बेसिस। A draws a bill and B discounts the bill। ये हमने पहला हम लोगों ने सीखा। B accepts the bill and returns it back to Mr. A। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल में। एक्चुअली अभी तक मैंने आपको दो ही सिखाया, एक एंडोर्समेंट ऑफ बिल और दूसरा मैंने आपको सिखाया डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। क्या क्या सीखा हम लोगों ने? वी लर्न एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। दोनों का ए के बुक्स में ही जर्नल एंट्री आएगा, बी के बुक्स में जर्नल एंट्री नहीं आएगा। यहाँ पर मैं आज जस्ट स्टॉप करता हूँ क्योंकि इट इज ऑलरेडी 9:58। ये मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपके नोटबुक्स प्लीज अपडेट रखना। पूरा थियरी मैंने ऑलरेडी दे दिया है और रोज मैं छोटा छोटा ही पार्ट सिखाता हूँ मेरे दोस्तों, उतना कंप्लीट करके रखो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आगे सब आप आराम से कैप्चर कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है।